और भाई साहब आखिर ही कर दिया, मतलब कि इंग्लैंड को ऐसा रुला रहा है इंडिया, ऐसा रुला रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि इंडिया ने पकड़ के बेस बॉल का एक बार फिर धर्मशाला में घंटा बजा दिया पकड़ के। इंग्लैंड बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया। कुलदीप और अश्विन ने इस नथिंग विकेट के ऊपर, यानी नथिंग विकेट में इसलिए कह रहा हूं कि ये विकेट ऐसी नहीं थी कि इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 137 फॉर 2 से 218 के ऊपर कोलैप्स हो जाए। और वो बेस बॉल का जो इंग्लैंड को घमंड था ना, वो घमंड जो है इंडिया के स्पिनर्स ने इस पूरी सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से जो है तोड़ा है। अनबिलीवेबल, कुलदीप यादव ये बंदा ने साबित कर दिया है, ये साबित करे जा रहे हैं, मतलब कि एक ही दिन में कितनी दफा जीते हुए कुलदीप यादव। इस धर्मशाला की फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी अगर आपके ये जॉनी सीन्स और ये बहन के स्टोक और बहन के फोक्स और बहन के डकिट ये सारे नहीं चलेंगे तो पुत्र मेरे छनकने पे आके चलेंगे। डरने की, सहमने की, फटने की क्या जरूरत है? तुम लोग ऑलरेडी 3-1 इस सीरीज में हो, भाई बहादुरी से खेल लो। मतलब कुलदीप यादव ने तिगनी का नाच नचा दिया और रविचंद्रन अश्विन क्या ही कमाल। और जायसवाल क्या कमाल का खेलता है यार। आज उसने जो है वो 9 ही टेस्ट मैचों में जो है वो 1000 अपने टेस्ट के रन्स पूरे किए। इससे पहले किसी इंडिया के खिलाड़ी ने 9 मैचेस में जो है वो अपने 1000 रन्स पूरे नहीं किए। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पहला दिन जो है इंडियन बॉलिंग ने किया, ये तो मुझे वाकई 3 दिन में टेस्ट में खत्म होता नजर आ रहा है। सर 3 दिन ज्यादा बोल दिया आपने। देखें आज आधी से ज्यादा लीड आज उन्होंने उतार दिया है, ठीक है। कल आके पहले सेशन के अंदर गेम ये तो जसवाल आउट ना होता तो आज पूरी लीड उतर जाती। जिस तरह से उसने आके इनको मारना शुरू किया मान के इंडिया को, इंडिया ने आज जो किया है ना, मैं कहता हूं इंग्लैंड वाले माफी मांग रहे कि भाई हमें जाने दो घर, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला, उनको इंडिया वाले ने जकड़ के रख दिया। बाकी बेन डकिट बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं भाई कि इंडिया वाले हमसे बेस बॉल सीख रहे हैं। जो इनसे सीख रहे हैं भाई वो तो इनकी ऐसी की तैसी बेर रहे हैं, और जिनसे सीख रहे हैं उनको खिला ही नहीं जा रहा है। बेसबॉल क्रिकेट को उन्होंने बंदर बना के रख दिया आज। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। उन्होंने आज आपका पकड़ के बजा दिया पकड़ के आपकी। मैं एक चीज बड़े सुकून से कहूंगा वो ये है कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये अपने ओपनर्स के बगैर कुछ भी नहीं है। इस पूरी सीरीज के अंदर जैक क्रॉली और बेन डकिट ने जो रन्स किए हैं, और उन्होंने उनके ऊपर भी यकीन है कि वो उसको जैक क्रॉली 3 फिगर्स में नहीं जा पाता, और बेन डकिट जो है ना वो तो पता नहीं क्या करता है। और ओली पोप ने तो एक डबल जो कहते हैं ना बड़ा फिगर लगा के उसके बाद से वो तो क्रिकेट खेलना ही भूल गए। बाकी प्लेयर्स को तो छोड़ ही दे, जो रूट, जोनी बेस्ट्रो, बेन स्ट्रोक, ये सारे के सारे फारिग होके रह गए। इंडिया के अंदर इन सबकी जो बेसबॉल है ना उसको मधोल के यू मसल के ना इंडिया ने फेंक दिया है। साफ सी बात है, ये बेसबॉल है, ठटुआ बेसबॉल है ये वाली जो बेसबॉल खेल रहे हैं ये लोग। वो रोहित शर्मा ने कल सही कहा था कि लगता है आप लोग को पता नहीं है ऋषभ पंत के बारे में। बिल्कुल, इससे बेहतर तो ऋषभ पंत खेल लेता था। सिंगल खिलाड़ी ऐसा खेलता है कि शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा देता है। ज्यादातर तो ये अपनी खच्चे मार के आउट हुए इंग्लैंड वाले। बंदा इनको बोले तो बोले क्या, इनकी बेसबॉल पता नहीं कौन सी बेसबॉल है जो चल ही नहीं पा रही। बेसबॉल सिर्फ क्या इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए रह गई है, ना वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चलती है, ना वो जिसको कहते हैं इंडिया के अगेंस्ट चल रही है। सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही चलती है, या कोई इंग्लैंड के अंदर चला जाए तो उसके अगेंस्ट चलती है। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो खैर बहुत ही शानदार किस्म की चलती है ना। हमें तो भरता बना दिया था, 3-0 से आगे थे। लेकिन फिर भी मैं ये चीज समझता हूं कि देखिए जो कहते हैं ना किला, वो किला क्या होता है वो आपको नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने घर को जो किला बनाया है ना, ये किला कोई आसानी से बोल्ड नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल काम है। और आप ये देखें कुलदीप को हिट करना आसान नहीं। आप कुलदीप को एक दफा हिट कर देंगे, लेकिन आप बार बार कुलदीप यादव को हिट नहीं कर सकते। और जिस किस्म का वो स्पिनर है, बाबर आजम को जो उसने एक बॉल किया था, जोस बटलर को जो उसने एक बॉल किया था, दोनों वर्ल्ड कप के वो डिलीवरीज हैं, वो कहां से बॉल को कहां लेके जाता है ये वही जानता है। तो उसके साथ आप ये वाला खेल नहीं खेल सकते जब वो उसने एक बॉल फेंकना है वो अनप्लेबल हो जाए ना, और वही वो करता है। शानदार किस्म की आज बॉलिंग की है, मतलब कि मैं तो पूरी तरह से शौक हो गया। मैं क्या पूरा पाकिस्तानी शौक हो गया कि एक टाइम पे लग रहा था लंच के टाइम पे इस दफा जो इंग्लैंड है ना 300 तो ले ही जाएगी रो पिट के। लेकिन यहाँ पे जिस किस्म की उनकी लाइन लगी है वो मतलब कि रन हो ही नहीं रहे, विकेट पे विकेट घिरे जा रही है, विकेट पे विकेट घिरे जा रही है, और आखिर ही हो गई है।
भाई रोहित शर्मा की भी दाद देनी पड़ेगी। रोहित शर्मा कैप्टनसी बड़ी शानदार किस्म की कर रहे हैं, प्लेइंग 11 बड़ी शानदार किस्म की बनाई हुई है। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच का पहला रोज टीम इंडिया के नाम रहा, और यूं कहें कि जायसवाल और कुलदीप यादव के नाम रहा तो गलत नहीं। इसमें अश्विन का भी तड़का जरूर लगा, मगर ऑन द होल पूरी की पूरी सीरीज खत्म हो रही है, और नहीं खत्म हो रहा तो जायसवाल के बल्ले से रन्स बनना खत्म नहीं हो रहे। और मुझे लगता है कि ड्रोना ख्वाब रहेंगे जायसवाल, और जैस बॉल भी आप इसको कह सकते हैं कि ये सीरीज एक्चुअली में, और मैन ऑफ द सीरीज होंगे वो 100%। 712 रन हो चुके हैं अब तक उनके, 2 डबल 100 हैं, और पहला दिन का खेल खत्म होने के बाद 83 रन की बर्तरी टीम इंडिया को मिली है, और अभी 9 विकेट्स उनके हैं। और मुझे लगता है कि कल अगर पूरा दिन बल्लेबाजी कर लेते हैं, और ये कहानी कुछ 3.5 दिन से ऊपर तो नहीं जाने वाली है। और जैस बॉल की क्या बात करें, पहले दिन से शुरू हुए हैं, और आखिरी टेस्ट मैच में वो जिसे बोलते हैं खूब खबर ले रहे हैं गोरे बॉलर्स की। और इंग्लैंड टेस्ट में कहीं पे भी खेले एक तगड़ी टीम है, और पाकिस्तान के अंदर जब वो खेल के गई थी तो हम सब जानते हैं कि हमारे साथ उन्होंने क्या किया था, मगर इंडिया के आगे 3-1 के साथ वो चल रहे हैं। और जो अगला टेस्ट जो अब आखिरी चल रहा है, पहले रोज़ से ही पता चल गया है कि ये किस रुख जाएगा, और मुझे लगता है कि 3.5 दिन से आगे जाना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के इस सीरीज़ के अंदर जैसे पूरा पहले चलता रहा, अभी भी पहले रोज़ में टीम इंडिया की हुक्मरानी रही है, और मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए बहुत एक बड़ी कामयाबी होगी कि आप इंग्लैंड को 4-1 से हरा रहे हैं। और एक और ख़ास बात जो क्रिकेट लोग देखते हैं कि सिर्फ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्री हैं जो आपस में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलते हैं। उसके अलावा दुनिया में कोई और नहीं खेलता है, क्योंकि बिग 3 हैं, सिर्फ यही खेलते हैं। मैक्सिमम दूसरे अगर को खेलते हैं तो 4 हैं, अदरवाइज पाकिस्तान सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलता है। लेकिन what a day it has turned out for टीम इंडिया। लंच तक पहले 2 घंटे के बाद ऐसा लग रहा था कि गेम विल बी इन द बैलेंस बाय द एंड ऑफ द डे। इंग्लैंड को फाउंडेशन मिल चुकी है, इंग्लैंड अब इस पे बिल्ट ऑन करेगा, कॉन्फिडेंस आ चुका है। लेकिन जिस तरीके से हथियार डाले, मतलब द क्रेडिट लाइज विद कुलदीप यादव हियर। कुलदीप यादव ने आज जिस तरह अपनी मैजिकल चाइनामैन डिलीवरीज जो आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने डाली हैं, दे हैड एब्सोल्युटली नो क्लू के आपने इस विकेट के ऊपर सरवाइव कैसे करना है। मतलब वही एक दकियानूसी सा माइंडसेट इंग्लैंड वालों का। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ना बेसबॉल के रहे, ना ये डिफेंसिव माइंडसेट के रहे, ना ये 3 में रहे, ना ये 13 में रहे। मेरे ख्याल से क्रश अराउंड वाली अप्रोच इंडिया को करनी चाहिए। जस्ट लुक इट आउट, देयर इज नो डीमंस एब्सोल्युटली इन द पिच। कुलदीप यादव और अश्विन ने तो आज अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से इस पिच को ऐसा बना दिया है जैसे कोई लैंडमाइंस इस पिच के ऊपर कोई बम लगे हुए हैं, या ये कोई बहुत बड़ा रैंक टर्नर है। मैं आप लोग को बता दूं, ना ये रैंक टर्नर है, ना इस विकेट के ऊपर कोई बम लगे हुए हैं। It is just a brilliance of Kuldeep Yadav and Ravichandran Ashwin that they got this England team all out within no passage of time, and that too only because of one thing कि भाई साहब it is right there in the mind। देखें कुलदीप की 5 विकेटें सराखों पे प्लान के मुताबिक बॉल की। बट मैं एक मैसेज दे दूं नासिर हुसैन को, माइकल वॉन को, ये क्रिकेट की बेवा कहता हूं मैं इसे, ये क्रिकेट की बेवा है। ये लोग असल में जो है किसी की भी कड़ाई में अपने पकोड़े तलने निकले हुए होते हैं मार्केट में। मैं अब आपको ये बता दूं कि रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान इस वक्त नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, जो टीम लेके वो इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट को दफना रहा है ना भारत में, वो टीम अगर मैंने पैट कमिंस को भी दे दी, कमिंस इनिंग से हार जाएगा टेस्ट मैच। कुलदीप यादव पकड़ के उसने बजा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के उसने इंग्लैंड की घुसा दिया। बेसबॉल का ऑफिशियली घंटा बजा दिया पकड़ के, जब कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और जो वो रविंद्र जडेजा ने पकड़ के इनको बजा दिया पकड़ के। 175 for 3, 180 for 8, मतलब 175 पे इनके 3 आउट थे, 175 पे 3 आउट और 180 पे 8 आउट इंग्लैंड के। ये है इंडिया के स्पिनर्स की ग्रेटनेस। एक ऐसे ट्रैक के ऊपर, एक ऐसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर बजा दिया पकड़ के, घुसा दिया, डंडा दे दिया पकड़ के।